channel Study with Ali Mohsin. Well, student, once again I'm with you. Student, I was teaching you direct and indirect speech. Well, in the series of narration till now, I have made three videos. It's my fourth and the last video of this series, right? So let's start. स्टूडेंट अभी तक मैंने आपको कई सारे इसके रूल्स बता दिए। मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं, क्या इसके रूल्स हैं, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। कई सारी मैंने चीज़ें आपको बताई, फिर से मैं इसको एक बार आपको इसका रिव्यू करा देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। पहले सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। जब कोई किसी की बात को उसी के अल्फाज में कह रहा होता है, उसी के शब्दों में कह रहा होता है, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। वेल, जब किसी की अल्फाज को, किसी की बात को हम अपने शब्दों में कहते हैं तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं। इसमें एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है और रिपोर्टेड स्पीच होती है। वो पोर्शन जो हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिखाई देता है वो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है। वो पोर्शन जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है वो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम कैसे चेंज करते हैं, तो मैंने उसमें बताया था कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है, जैसे शी सेज है या शी विल से है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में कोई भी चेंज नहीं करते हैं, पहला रूल। दूसरा रूल मैंने आपको जो बताया था वो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। मैंने बताया था कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है, सेड होता है या सेड टू होता है, तो हम देखते हैं अगर इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जैसे शी सेड टू मी, तो हम इसे टोल्ड में चेंज कर देते हैं। अगर नहीं होता है तो हम सेड दैट ही लिख देते हैं। अगर खाली सेड है तो सेड दैट लिख देते हैं। ये दूसरा रूल मैंने बताया था। तीसरा रूल मैंने जो आपको बताया था वो मैंने ये बताया था कि किस तरह से हम हम कंजक्शन यूज करते हैं। वो मैंने बताया था कि अगर हमारा सेंटेंस जो होगा रिपोर्टेड स्पीच का, अगर वो असर्टिव होगा तो वहाँ पर हम दैट यूज करेंगे। अगर इंटरोगेटिव होगा तो हम इफ या वेदर यूज करेंगे। अगर नॉर्मल कोई सेंटेंस होगा, जैसे जिसमें कोई चॉइस नहीं होगी, जैसे मैंने कहा डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें हम इफ लगा देंगे, कंजक्शन में हम इफ लगा देंगे। लेकिन अगर कोई चॉइस होगी, यू लाइक टू टेक कॉफी और टी, जैसे इस तरह से होगा तो वहाँ पर हम वेदर लगा देंगे, ये मैंने बताया था। और इसी तरह से इम्परेटिव में जो हम यूज कर लेंगे, इम्परेटिव में हम कंजक्शन टू यूज कर लेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम कंजक्शन एक बार फिर से दैट यूज कर लेंगे। और इसी तरह से जो एक्सक्लेमेटरी का पार्ट होता है ऑप्टेटिव, उसमें हम टू यूज कर लेंगे। तो ये मैंने आपको बताया था कंजक्शन का तीसरा रूल। फोर्थ रूल जो मैंने आपको बताया था वो मैंने आपको टेंस का रूल बताया था। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमारे जो टेंस होते हैं वो चेंज होते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर लेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा तो उसे पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर लेंगे। पास्ट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर लेंगे। और पास्ट कंटीन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर लेंगे। पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कोई भी चेंज नहीं होगा। इसी तरह से अगर हमारा फ्यूचर होगा तो फ्यूचर में हम सारे के सारे टेंस नहीं देखेंगे, बल्कि हम देखेंगे विल है तो वुड में चेंज कर देंगे, शैल है तो शुड में चेंज कर देंगे। फिर मैंने आपको पांचवा जो रूल बताया था वो प्रोनाउन का रूल बताया था। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें जो हमारा प्रोनाउन है वो फर्स्ट पर्सन है, यानी कि आई और वी में से कुछ है, तो उसको हम सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर देंगे। अगर हमारा सेकंड पर्सन है यानी कि यू है तो उसको हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर देंगे। अगर हमारा थर्ड पर्सन है यानी कि ही है, शी है, इट है, दे है, तो इसको इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। मैंने आपको इतनी चीजें स्टूडेंट बता दी थी, सही है। हाँ, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो हमारा है हाउ टू चेंज मॉडल्स। देखो मैंने आपको टेंस बता दिए थे, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम मॉडल्स को चेंज करते हैं। मॉडल्स को चेंज करना बहुत ही आसान होता है। कैन को जो है हम चेंज कर देते हैं कुड में, मे को हम चेंज कर देते हैं माइट में, मस्ट को हम चेंज कर देते हैं हैड टू में या वुड हैव टू में। जैसे देखो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस में लिख दिया है, शी सेड शी कैन डांस, राइट। शी सेड शी कैन डांस बहुत ही सिंपल है। शी सेड को मैंने शी सेड ही रहने दिया क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था। ये जो हमारा था वो डांस कर सकती है, ये हमारा था असर्टिव सेंटेंस। मैंने इसमें क्या करा, यहाँ पर लगा दी कंजक्शन दैट। उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, शी कैन डांस, तो शी हमारा क्या था, शी हमारा जो था वो हमारा था हमारे यहाँ पे जो है थर्ड पर्सन था, तो हमने इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करे। शी को हमने शी रहने दिया और कैन को हमने कुड कर दिया, तो क्या हो गया, शी सेड दैट शी कुड डांस। इसी तरह से अगर मे होता उसे कर लेते, शी सेड शी मे डांस, मान लो ऐसा है तो हम उसे कर देते शी सेड दैट शी माइट डांस। अच्छा, एक चीज हमें जो याद रखना होती है, हमारे जो कुछ मॉडल्स होते हैं, जैसे हमारा कुड है, हमारा वुड है, हमारा शुड है,
हमारा माइट है, हमारा ought to है, इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। यानी कि अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में इनमें से कोई भी मॉडल होगा, कुड हो, चाहे वुड हो, चाहे शुड हो, चाहे माइट हो, चाहे ought to हो, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज जो है लिख देंगे। ये स्टूडेंट हमारा जो था वो अगला रूल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये रूल है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें थोड़ा सा और देखते हैं। वेल स्टूडेंट, एक या दो चीजें मैं आपको और बताना चाहूंगा। देखो, जो कि मैं शुरू में मुझे बता देना चाहिए थी ये भी, लेकिन एक रूल ही है, आप इसको मान लो कि जहां पर भी आपको क्या दिखाई दे, जहां पर भी आपको कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दिखाई दे, यूनिवर्सल ट्रूथ दिखाई दे, या जहां पर भी आपको कोई साइंटिफिक फैक्ट दिखाई दे, साइंटिफिक फैक्ट दिखाई दे, या जहां पर भी आपको कोई रेपिटेशन दिखाई दे, ठीक है, या आपको कोई हैबिट दिखाई दे, तो आप याद रखना कि अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में इनमें से कोई दिखाई दे तो आपको कोई भी चेंज नहीं करना होता है। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ एक एक का, तो आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे हमारा है यूनिवर्सल ट्रुथ, सबसे पहले इसी को हम ले देते हैं। जैसे हमने कहा ही सेड, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, द सन rises in the east, the sun rises in the east। ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। हमारे यहाँ हो या आपके यहाँ हो, इंडिया में हो, इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, सब जगह अभी तक जो सूरज निकलता है वो ईस्ट ही में निकलता है। तो हम क्या करेंगे, ही सेड, फिर यहाँ पे कंजक्शन लगा देंगे और बाकी से हम एज इट इज ही उठा देंगे। ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये अगला रूल था हमारा। यहाँ पर हम क्या करें, यूनिवर्सल जो ट्रूथ है उसमें कोई भी चेंजेस हम नहीं कर रहे, खाली हम कंजक्शन लगा के वैसे ही लिख दे रहे हैं। इसके अलावा मान लो हमारा कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, साइंटिफिक फैक्ट, जैसे हमारा साइंटिफिक फैक्ट हो गया, मान लो मेरे टीचर ने मुझे बताया, माय टीचर सेड, माय टीचर सेड, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, water boils at water boils at 100 डिग्री सेल्सियस। पानी कितने डिग्री उबलता है, 100 डिग्री पे वेपर बन जाता है। थोड़ी साइंस मुझे भी आती। माय टीचर सेड, माय टीचर सेड दैट, क्या करेंगे, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं करेंगे। माय टीचर सेड दैट, और इसको वैसे ही उतार देंगे, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। सही है, तो ये हमारा हो जाएगा। इसी तरह से मान लो हमारा कोई क्या था, हमारा कोई लेट्स से हमारी कोई हैबिट थी या रेपिटेशन था। मान लो मैंने कहा ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, डॉग्स बार्क एट नाइट, डॉग्स बार्क एट नाइट, कुत्ते रात में भौंकते हैं, अमरूद ही भौंकते हैं। सही, तो ये क्या था, रेपिटेशन था। तो क्या हो जाएगा, he said that, अब हम पूरा का पूरा वैसे ही बता देंगे, डॉग बार्क्स एट नाइट, डॉग बार्क्स एट नाइट। सही, पूरा हम ऐसे उतार देंगे। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि किस तरह से मॉडल्स को चेंज करते हैं। अगर हमारा कोई साइंटिफिक फैक्ट है, अगर हमारा कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, सही है, या हमारा कोई रेपिटेशन हो रहा है बार बार, तो वहां पर हम कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, कंजक्शन लगा के उसे वैसे ही एज इट इज उतार देते हैं। तो स्टूडेंट, ये दूसरी चीज है। अच्छा, कुछ चीजें मैं बीच बीच में जो मैंने आपको बता देना चाहिए थी, तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, आपके लिए बहुत ही आसान है। देखो, मैंने बताया था जहां पर भी इंटरोगेटिव होगा वहां पर हम इफ या वेदर कंजक्शन लगाएंगे। सही है, अगर नॉर्मल होगा तो इफ लगा देंगे, नॉर्मल सेंटेंस होगा, और अगर चॉइस होगी तो वहां पर वेदर लगा देंगे। लेकिन जहां पर भी आपको जहां पर भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा वाला है उसमें आपको जो क्वेश्चन है वो आपको क्वेश्चन वर्ड से दिखाई दे, यानी कि व्हाट हो, वेयर हो, विच हो, हु हो,
whose हो, whom हो, at what time हो या how हो, वहाँ पर हम कोई भी चेंजेस हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम कोई भी कंजक्शन यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट इज योर नेम, तो हम क्या कर देंगे, हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, हम इसमें खाली शी सेड व्हाट फ्रॉम व्हाट ही रहने देंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हम हटा देंगे और हम जो भी बाकी हमारा जो रूल लग रहा होगा उस हिसाब से हम कर लेंगे। सही है, तो पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है, जहां पर भी हमारे एक्सप्रेशन होते हैं वहां पर हम एक्सप्रेशन को हटा देते हैं। जैसे मान लो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है, उसमें है ही सेड टू मी प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट, सही है। ही सेड टू मी प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो अब जहां पर भी प्लीज लगा है मैं इससे समझ जाऊंगा कि रिक्वेस्ट हो रही है, तो मैं कर दूंगा ही रिक्वेस्टेड मी टू। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, प्लीज को हटा देंगे और बाकी हम सेंटेंस को वैसे ही चेंज कर लेंगे, राइट स्टूडेंट। हाँ, इसी तरह से जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे हमारा हुर्रा लगा हुआ है या हमारा अलाफ लगा हुआ है या ओ लगा है या हमारा वाव लगा हुआ है, तो इस तरह के जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हम हटा देते हैं और जो हमारे एक्सक्लेमेटरी मोड के सेंटेंसेस होते हैं उनको हम असर्टिव मोड में चेंज कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस मान लो इस तरह से सेंटेंस था, ही सेड टू मी व्हाट अ मार्वेलस बाइक इट इज, व्हाट अ स्प्लेंडिड बाइक इट इज, तो हम क्या कर देंगे, हम इसको कर देंगे ही एक्सक्लेम विद जॉय या ही एक्सक्लेम विद वंडर that it was a very marvelous bike, it was a very splendid bike। देखो उसमें क्या था, what a splendid bike, तो इसको मैंने क्या कर दिया, it was a very splendid bike, यानी कि मैंने एक्सक्लेमेटरी वर्ड का जो सेंटेंस था इसको मैंने कर दिया असर्टिव में, डिक्लेरेटिव में, सही है, स्टेटमेंट में मैंने इसे चेंज कर दिया। तो ये हमारा अगला रूल है स्टूडेंट, सही है। तो मैंने अभी तक आपको लगभग सारे रूल बता दिए हैं। यहाँ पर मैं आपको हाँ वेल स्टूडेंट, अगर हम देखें तो हमारा नाउ जो है वो देन में चेंज होता है, इसी तरह से दिस हमारा दैट में चेंज होता है, हेयर हमारा देयर में चेंज होता है, दीज हमारा दोज में चेंज हो जाता है, कम हमारा बन जाता है गो, और टुडे हमारा दैट डे में हो जाता है, टू नाइट हमारा दैट नाइट में होता है, टुमारो हमारा द नेक्स्ट डे में होता है, येस्टरडे हमारा द प्रीवियस डे में होता है, इसी तरह से। और अगर आप देखो तो नेक्स्ट वीक हमारा द फॉलोइंग वीक में हो जाता है, 10 बन जाता है हमारा सो, अगो हमारा बिफोर में चेंज हो जाता है, जस्ट देन में चेंज होता है, लास्ट नाइट द नाइट बिफोर में। इसी तरह से नेक्स्ट डे अगर देखो तो द फॉलोइंग डे में चेंज हो जाता है, लास्ट ईयर हमारा चेंज हो जाता है द प्रीवियस ईयर में, और नेक्स्ट ईयर हमारा चेंज हो जाता है द फॉलोइंग ईयर में, द डे बिफोर यस्टरडे चेंज होता है 2 डेज़ बिफोर में, और द डे आफ्टर टुमारो हमारा चेंज हो जाता है इन 2 डेज़ टाइम में। तो स्टूडेंट अब आपको क्या करना है, मैंने आपको लगभग सारे के सारे रूल्स बता दिए। अब आपको करना जो है वो है प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी प्रैक्टिस करो। आप इसके अलग अलग जो रूल्स हैं उनको चेक करो, एक एक रूल की अलग अलग प्रैक्टिस करो, फिर मिसलिनियस प्रैक्टिस करो। स्टूडेंट वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फॉर माई वीडियो।